दोस्त, आज एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या तुमको मालूम है तुम ऑलरेडी लॉस कर रहे हो जबकि तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो? पता था? नहीं ना। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रिस्क बताऊंगा जो 90% लोग समझते ही नहीं है। और एंड तक अगर तुमने ये वीडियो देख लिया और समझ लिया तो तुम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, सच सच बताना, लास्ट 6 महीने में तुमने कितना इन्वेस्ट किया? या फिर तुम बस ये सोच रहे हो कि मार्केट गिर गया तो, लॉस हो गया तो, गलत स्टॉक ले लिया तो इसके बाद फिर तुम क्या करते हो? कुछ नहीं। और तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो, पर रियलिटी कुछ और ही है। तुम एक इनविजिबल रिस्क ले रहे हो और वो रिस्क है नो इन्वेस्टमेंट रिस्क। और इसको फर्दर समझते हैं। एक चीज होती है जो तुम्हारे पैसे को खा जाती है धीरे धीरे, और उसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है ना, वो हर साल तुम्हारे पैसे की वैल्यू कम कर रहा है बिना तुम्हें बताए। तुम्हें लग रहा है कि पैसा सेफ है, पर वो धीरे 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 कम हो रहा है। रोहित भी यही करता था, मार्केट तो रिस्की है, मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। 5 साल तक पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखे रहा। रिजल्ट, 5 साल बाद उसके 4 लाख हो गए 5 लाख। और उसका फ्रेंड सेम सैलरी पर वो एसआईपी करता रहा। उसका क्या रिजल्ट रहा? 4 लाख हो गए 7.5 लाख। देखो, गारंटी नहीं है, पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट जरूर होते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस रिस्क का नहीं था, डिफरेंस डिसिप्लिन का था। और भाई ये समझ लो, फियर तुम्हें लॉस से नहीं, ग्रोथ से दूर रखता है। और फिर अपना ब्रेन ट्यून्ड हो जाता है और बोलता है इन्वेस्ट मत करो, सेफ रहो। लेकिन रियलिटी क्या है? सेफ रहकर भी तुम लॉस तो कर ही रहे हो। याद है अभी बताया था क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल, इस फियर को ब्रेक कैसे करें? तो यहां पर कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है स्टार्ट स्मॉल। ये सबसे बड़ा फियर ब्रेकर है। सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? लोग स्टार्ट ही नहीं करते, परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं। अरे भाई, 500 रुपए से स्टार्ट कर लो, 1000 रुपए से स्टार्ट कर लो, लेकिन स्टार्ट करो। क्योंकि फियर नॉलेज से नहीं, अपने खुद के एक्सपीरियंस से कम हो जाता है। अब रूल नंबर 2, एसआईपी करो। अगर तुम्हें इन्वेस्टिंग समझ में आती है तो एसआईपी को एक ऑटो पायलट मोड पे डाल दो। मार्केट ऊपर तो भी इन्वेस्ट, मार्केट नीचे तो भी इन्वेस्ट। इमोशंस खत्म, सिस्टम्स स्टार्ट। रूल नंबर 3, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो। स्टॉक मार्केट एक दिन के हिसाब से तो रिस्की है भाई, पर 10 साल में क्वाइट प्रिडिक्टेबल होता है। शॉर्ट टर्म में तुम्हें नॉइज ही मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें ग्रोथ पक्का मिलेगी। रूल नंबर 4, इग्नोर नॉइज। न्यूज आएगी, लोग बोलेंगे अब तो मार्केट में क्रैश आ गया है, और तुम क्या करोगे? बेच दोगे और बोलोगे लॉस हो गया। अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें क्या ही डरना है भाई। सिस्टम्स फॉलो करो, मस्त रहो, इमोशंस का कोई काम ही नहीं। भाई समझो, डिफरेंस नॉलेज का नहीं होता है, डिफरेंस ये होता है कि कौन फियर के बावजूद एक्शन लेता है। तो अगली बार जब तुम इन्वेस्ट करने से डरो, बस एक सवाल जरूर पूछ लेना अपने आप से, अगर आज मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा तो 5 साल बाद मैं कहां होऊंगा? क्या मेजर करूंगा? क्योंकि मार्केट गिरने का रिस्क बड़ा नहीं है, तुम्हारे इन्वेस्ट करने का रिस्क बहुत बड़ा है। यहां तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।